अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। जो भी हुक्मरान आया उसने 5 साल का ही सोचा। हमारी हुकूमत इलेक्शन नहीं, आने वाली नस्लों के बारे में सोचती है। वजीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में बिलियन ट्री हनी मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान दुनिया में माहौलियात से मुतासर 5वां मुल्क है। मुल्क में जंगलात खत्म और दरिया आलूदा हो गए। मुल्क गैर मुल्की इदारों ने हमारे बिलियन ट्री मंसूबे की तस्दीक की। मुल्क में इसका मजाक उड़ाया गया। टिम्बर माफिया के हाथों महकमा जंगलात के मुलाजमीन की शहादतें भी हुई। वजीर आज़म की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में पार्टी और हुकूमती तर्जुमानों का इजलास। इमरान खान की तर्जुमानों को नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को हर फोरम पर बेनकाब करने की हिदायत। खिताब में कहा, अपोजिशन की तहरीक सिर्फ NRO के लिए है। मुशीर दाखिला व एहतसाब शहजाद अकबर की इजलास को नैब कवानीन पर ब्रीफिंग। वजीर आज़म से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का यादा। स्पीकर असद कैसर से मुलाकात में वजीर आज़म का तमाम जमातों पर पार्लियामेंट का तक़द्दुस और जमहूरी इक़दार की पासदारी यकीनी बनाने पर जोर। लॉन्ग मार्च कार्ड जरूर खेलेंगे, मार्च तो होना ही है। अवाम की ताकत से इस्लामाबाद पहुंचकर वजीर आज़म से इस्तीफा लेंगे। लाहौर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, हुकूमत के साथ डायलॉग का वक्त गुजर गया, हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अवाम इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो वजीर आज़म बच नहीं सकेंगे। हुकूमत जमीनी हकाइक से वाकिफ ही नहीं, कठपुतली वजीर आज़म के पास अवाम के सवालात का जवाब नहीं। अवाम तारीखी महंगाई और बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। इनके पास अवाम के मसाइल का हल नहीं है तो फिर इस्तीफा दे दें। इस्लामाबाद में PDM स्टीयरिंग कमेटी वीडियो लिंक के जरिए इजलास हुआ। नून लीग के रहनुमा और साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने सदारत की। मियां इफ्तिखार, शहरी रहमान, एहसन इकबाल, अकरम दुरानी, सिकंदर शेरपाव, जहांजेब जमालदीनी और अवैस नूरानी की शिरकत। इजलास में हुकूमत के खिलाफ तहरीक के दूसरे मरहले का एहतजाजी शेड्यूल तैयार। ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने या न लेने पर भी तफसीली गौर। हतमी फैसला सरबराही इजलास में करने पर इत्तफाक। इजलास ने रैलियों के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। पहली रैली 23 दिसंबर को मर्दान में होगी। सियासतदानों को सीरियस थ्रेट्स हैं। मौलाना फजल रहमान भी इसमें शामिल हैं। कुछ सियासतदानों पर पहले भी हमले हो चुके। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, सियासतदानों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये जो कुछ भी हो रहा है फजल रहमान इसके महवर हैं। मौलाना की ख्वाहिश और ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। नवाज शरीफ मुल्की इदारों के खिलाफ बयानियां रखते हैं। कोई ऐसा आर्मी चीफ या जज नहीं है जिससे नवाज शरीफ ने तसादुम न किया हो। यकीन है कि PDM सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। भारत ने पाकिस्तान की सरहदों की तरफ देखा तो ये आखिरी जंग होगी। न मंदिरों में घंटी बजेगी, न घास उगेगी। PDM संजीदा है तो 31 दिसंबर तक स्पीकर कौमी असम्बली को इस्तीफे जमा करवा दे। पाकिस्तान किसी सूरत इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अरब इमारात के दौरे में इसराइल पर UAE का मौक़िफ़ सुना और समझा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह का ऑपरेशन किया तो उसका मौसर जवाब दिया जाएगा। भारत जाली NGOs और सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आवाम को जल्द मालूम हो जाएगा कि NRO किसने मांगा और किसने नहीं दिया। जलसों और टॉक शोज में कहा जाता है कि इमरान खान NRO कैसे दे सकते हैं। विफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अपोजिशन ने फैटफ के मौके पर मुज़ाकरात में नैब की 38 शिकों में से 34 पर तरमीम पेश की। इन तरमीम से अपोजिशन को NRO+ मिल जाता।
फजलुर रहमान कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं, इसलिए इदारों को धमकियां दे रहे हैं। मौलाना कल के बजाय आज इस्तीफे देकर इस्लामाबाद आए। वफाकी वजीर फैसल वावडा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मजहब के नाम पर किसी को खेलने की इजाजत नहीं देंगे। अली अमीन गंडापुर बोले, मौलाना के डेरा इस्माइल खान में 6 बंगले हैं, उन्होंने तमाम हुकूमतों को ब्लैकमेल करके जायदादें बनाई। जब माफियाज हुकूमत चलाएंगे तो महंगाई कैसे खत्म होगी? मुल्क पर डाका डालने से महंगाई कम नहीं होगी। इस्लामाबाद में नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं सियासी इंतकाम की पादाश में मुल्क को तबाह किया गया। 2.5 साल में मुल्क के इदारे तबाह हो गए। आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए तहकीकाती कमीशन बनाए जाते हैं। महंगाई तारीखी सतह पर पहुंची हुई है, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। तालीम का बजट आधा किया गया, वज़ाइफ बंद हो गए, मुफ्त अद्वियात और टेस्ट खत्म कर दिए गए। वेलकम बैक। अहम खबर से आपको आगाह करें, वजीर आजम इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को अपोजिशन की जानिब से नैब कानून में मुजव्वजा तरामीम सामने लाने की हिदायत कर दी। तर्जुमानों के इजलास में वजीर आजम का कहना था कि अपोजिशन की तहरीक का दूसरा मरहला भी नाकाम होगा। अपडेट से आगाह करें, अपोजिशन की तरफ से नैब कानून में मुजव्वजा तरमीम सामने लाने की हिदायत की गई है। अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि आज कहा गया है वजीर आजम इमरान खान की जानिब से जो मुजव्वजा नैब तरमीम है वो अपोजिशन के सामने लाई जाए। ये भी कहा गया कि अपोजिशन की तहरीक का दूसरा मरहला भी नाकाम होगा। आमिर साल ने ज्वाइन किया है। आमिर बताइएगा ये क्या तरमीम है और इजलास में क्या हुआ? जी, आज वजीर आजम ने बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में तर्जुमानों को ये कहा है कि आप जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे जाते हैं तो लोगों को ये बताएं कि अपोजिशन क्या चाहती है, नैब कवानीन में क्या तरमीम थी। और उस पर नैब की जो अपोजिशन की तरफ से ये कहा गया था कि नैब जो है हमें तंग ना करे, हमें रिलीफ दिया जाए। तो वो एनआरओ मांग रहे थे इस पे जो अपोजिशन को एक्सपोज किया जाए, लोगों के सामने जो अपोजिशन की तजावीज थी वो सामने लाई जाए। वजीर आजम ने यह भी कहा कि हम बैकफुट पे नहीं जाएंगे, अपोजिशन लॉन्ग मार्च करना चाहती है तो अपोजिशन आए, हम उसका मुकाबला करेंगे और किसी सूरत में बैकफुट पे नहीं जाएंगे। हुकूमत जो है वो अपोजिशन को एक्सपोज करेगी। उन्होंने ये कहा कि जो ये इसराइल से ताल्लुकात के हवाले से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इस पे भी अपोजिशन के किरदार को सामने लाया जाए और ये भी हमको बताया जाए कि ये जो अपोजिशन है क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इक़दाम की वजह से महंगाई कम हुई है और ये लोगों को बताया जाए कि हुकूमत ने महंगाई को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए हैं, अपोजिशन क्या किरदार अदा कर रही है और मुल्क में जो इस्तेहकाम अमन है और मुआशी तरक्की के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है और अपोजिशन डिरेल करना चाहती है इन चीज़ों को। तो इस हवाले से लोगों को बताया जाए कि हुकूमत क्या कर रही है और अपोजिशन किस तरह से हुकूमत की राह में रोड़े अटका रही है। जी, आमिर सियाल हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे।